मूर्ख गधा। एक जंगल में बहुत सारे जीव रहते थे। उनमें से एक बाघ भी था। बाघ शिकार करता था। बाघ के साथ ही एक गीदड़ रहता था। गीदड़ दिमाग का बहुत तेज था। वो हमेशा बाघ के छोटे मोटे काम करके उसी के साथ रहता था, जिसकी वजह से बाघ अक्सर अपना किया हुआ शिकार खाने के बाद बचा कुचा गीदड़ को दे दिया करता था। गीदड़ के दिन मजे और ऐश में गुजर रहे थे। एक दिन बाघ एक बड़े हाथी का शिकार करता है, लेकिन उल्टा खुद ही घायल हो जाता है। बाघ के पैर में बहुत जोरों की चोट लगती है, जिसकी वजह से वो 3-4 दिन तक भोजन या शिकार नहीं कर पाता। धीरे धीरे बाघ कमजोर होने लगा। एक दिन उसने गीदड़ को अपने पास बुलाया और कहा, भाई गीदड़, मैंने इतने दिन तुम्हें खाना खिलाया है, क्या आज तुम उसके बदले मेरी मदद करोगे? मेरे पैर में बहुत ज़्यादा घाव है, मैं चल नहीं सकता। क्या तुम कुछ दिन मेरे लिए भोजन का इंतज़ाम करोगे? तुम बस शिकार ढूंढ के लाओ और मैं उसको मार कर खा लूँगा, और बचा कुचा तुम खा लेना। इससे हम दोनों का गुजर बसर हो जाएगा। गीदड़ ने बाघ की बात सुनी और सोचा, इसमें तो कोई बुराई नहीं है, इसमें तो मेरा ही फायदा है। अगर बाघ ने शिकार नहीं किया तो मेरा क्या होगा? ठीक है महाराज, मैंने हमेशा आपकी सेवा की है। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। मैं जाकर एक शिकार पकड़ कर लाता हूँ। ये बोलकर गीदड़ आगे चला जाता है। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक गधा दिखाई देता है। गधा बेचारा उदास मन से बैठा हुआ था। गीदड़ को उसका शिकार मिल गया था। उसने एक योजना बनाई और गधे के पास बड़े ही प्यार से गया और बोला, क्या हुआ गधे चाचा, यहाँ उदास मन से क्यों बैठे हो? और तुम तो काफी कमजोर नजर आ रहे हो। क्या हुआ, तुम्हारा मालिक तुम्हें खाने को नहीं देता क्या? गीदड़ की बात सुनकर बेचारा बेवकूफ गधा उसकी बातों में आ गया। क्या बताऊं भैया, मेरा मालिक मुझसे बहुत काम कराता है, लेकिन खाने को बहुत कम देता है। मैं तो बहुत परेशान हूँ। अरे, तुम्हारे जैसे होनहार गधे को परेशान होने की क्या जरूरत? तुम एक काम करो, मेरे साथ जंगल चलो। जंगल में बहुत हरी हरी घास है। तुम पेट भर के खाना और पेड़ों की छाया में पूरा दिन सोना। तुम्हारी जिंदगी के तो मजे हो जाएंगे। ये सोचकर गधा गीदड़ की बातों में आ गया और उसके साथ चल दिया। हाँ भैया चलो। गीदड़ उसको सीधा बाघ के पास लेकर आया। बाघ ने जैसे ही गधे को देखा उस पर वार किया, लेकिन बाघ का वार चूक गया और गधा वहां से भाग निकला। ये देखकर गीदड़ को बहुत गुस्सा आया। उसने बाघ से कहा, ये क्या किया आपने? इतनी मुश्किल से तो मैं शिकार लेकर आया था और आप उसे मार ही नहीं पाए। अब आप बूढ़े हो गए हैं, आपका निशाना चूकने लगा है। ये अच्छी बात नहीं है। हालांकि बाघ को ये बात सुनकर गुस्सा तो बहुत आई, लेकिन उसने गीदड़ से कुछ नहीं कहा। ऐसी बात नहीं है, वो मेरे ठीक ढंग से पकड़ में नहीं आया, वरना इस वार से वो गधा बचता नहीं। ठीक है, मैं दोबारा कोशिश करता हूँ और उस गधे को लेकर आता हूँ। ये बोलकर गीदड़ फिर गधे के पास पहुंचा। अरे भैया, क्या हुआ? तुम तो तुरंत ही भाग आए। अभी तो तुमने जंगल की हरी भरी घास चखी ही नहीं है। भाड़ में गई तुम्हारी घास और भाड़ में गए तुम तो मुझे मरवाने की योजना बनाकर आए थे। अगर बाघ का पंजा ठीक ढंग से पड़ जाता तो मेरा तो काम तमाम हो जाता। मुझे नहीं खानी तुम्हारी घास, तुम ही खाओ। अरे भैया, तुम भी, वो कोई बाघ वाघ नहीं, तुम्हारी प्रेमिका थी जिसे तुम्हें देखकर प्यार आ रहा था। वो तो बस तुम्हें गले लगाना चाहती थी। लोमड़ी की बातों में एक बार फिर से गधा आने लगा। क्या बात कर रहे हो भैया? इतनी बड़ी और खूंखार प्रेमिका, मैं तो उससे डर ही गया। अरे वो तो बस दिखने में बड़ी और खूंखार है। दरअसल उसी ने तो मुझे यहाँ भेजा था कि तुम बेचारे यहाँ परेशान हो रहे हो और उससे ये देखा नहीं जा रहा है। तभी उसने कहा कि जब तक तुम जंगल में आकर भरपेट खाना नहीं खाओगे तब तक वो भी नहीं खाएगी। वो तुमसे बहुत प्यार करती है। गधा गीदड़ की बातों में आ चुका था। वो दोबारा जंगल में जाने को तैयार हो गया।
गीदड़ मनी मन बहुत खुश हो रहा था। गधा एक बार फिर से उसके जाल में फंस चुका था। गीदड़ गधे को लेकर दोबारा बाघ के पास पहुंचा। इस बार बाघ ने और गहरा वार किया और गधा वहीं मारा गया। मरते मरते गधे ने गीदड़ से कहा, तुमने आखिर मुझे धोखा दे ही दिया ना दोस्त। और गधा मर गया। गधे का भोजन खाने से पहले ने नदी किनारे जाकर हाथ मुंह धोने का सोचा, लेकिन यहाँ गीदड़ से भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इसका दिमाग और दिल कहाँ है? तुमसे थोड़ा भी सब्र नहीं हुआ? अब गीदड़ की हालत खराब हुई। उसने तुरंत बातों को घुमाया और बाघ से कहा, महाराज क्या है ना कि अगर इसके पास दिमाग होता तो क्या ये दोबारा बेवकूफ़ी करके मेरे साथ आता? इसके पास दिमाग और दिल तो है ही नहीं। इस तरह से गीदड़ ने बाघ को अपनी बातों में फंसा लिया और फिर दोनों ने मिलकर आराम से भोजन किया। तो इस कहानी से दोस्तों में ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपनी गलती को दोहराना नहीं चाहिए और अपनी गलती से एक सीख लेनी चाहिए। ऐसी ही और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। दो शेरों की कहानी। एक घना जंगल था। जंगल में एक शेर था। एक दिन शेर घायल हो जाता है। उसकी आंख में चोट लग जाती है और बस अपनी गुफा के पास बैठा रहता है। तभी वहां एक लोमड़ी आती है शेर से मिलने। अरे लोमड़ी, आ गई तुम? मेरी आंख में चोट लग गई है। मैं भोजन की तलाश में जा रहा था कि एक पेड़ की डाली आकर मेरी आंख में चुभ गई। अब मैं भोजन की तलाश में नहीं जा सकता। क्या तुम जंगल में जाकर बाकी के जानवरों से कहोगी कि मेरा भोजन मेरे पास ले आए? ये सुनकर लोमड़ी बाकी के जानवरों के पास जाती है और उनसे कहती है, महाराज ने तुम लोगों से एक एक करके कल से उनके पास भोजन लाने के लिए कहा है। ये सुनकर सारे जानवर परेशान हो जाते हैं। एक दिन खरगोश अपनी भोजन की तलाश में पास के ही जंगल जाता है। उस वक्त पास के जंगल का शेर खरगोश को देखता है और उसे पकड़ लेता है। मुझ पर रहम कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। मैं तुम्हें छोड़ने के लिए थोड़े ही पकड़ा है। हो हो। खरगोश ने मन ही मन सोचा, कुछ तो करना पड़ेगा, वरना आज ये शेर मेरा कीमा ही बना देगा। क्यों ना मैं इसे अपने जंगल के शेर से लड़ाई करवा दूं। ये सोचकर खरगोश शेर से कहता है, हमारे जंगल के महाराज तो बहुत अच्छे हैं। उनकी आंख में चोट लगी है, फिर भी वो बहुत अच्छे से हमारा ख्याल रखते हैं। अगर तुम में हिम्मत हो तो हमारे राजा से लड़के बताओ। शेर को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है। उस घायल शेर से लड़ने पहुंच जाता है और वहां जाकर घायल शेर से कहता है, अच्छा तो तुम हो इस जंगल के शेर। तुम्हारी आंखें तो घायल हो गई हैं। आज से इस जंगल का राजा मैं हूँ। शेर की बात सुनकर घायल शेर कहता है, क्या मेरे जंगल में आकर तुम अपने आप को राजा कह रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? इस जंगल का एक मैं ही राजा हूँ और मैं ही रहूंगा। दोनों शेर में तू मैं शुरू हो जाती है। ये सब देखकर दूर खड़ा हुआ चूहा अपने मन में सोचता है, अरे हम यहाँ एक राजा से मर रहे हैं, अब दो आ गए। हाय हाय, कुछ तो करना पड़ेगा। दोनों को इस जंगल से भगाना होगा, वरना हमारी खैर नहीं। ये सोचकर चूहा शेर के पास जाता है और उससे कहता है, आप दोनों क्यों झगड़ रहे हो? एक काम करिए, आप दोनों की एक प्रतियोगिता रख लेते हैं। जो कोई भी इस प्रतियोगिता में जीतेगा वही जंगल का असली राजा होगा। क्या प्रतियोगिता? जी हाँ, जो कोई भी मुझे पहले पकड़ेगा वही जंगल का राजा होगा। दोनों शेर प्रतियोगिता के लिए मान जाते हैं और चूहे के पीछे भागने लगते हैं। चूहा तेजी से भागते हुए एक बड़े से गड्ढे के पास जाता है। पीछे से शेर भी तेजी से भागता हुआ आता है। जैसे ही चूहा गड्ढे के पास पहुंचता है, वो पास के बिल में घुस जाता है और ये शेर तेजी से आकर उस गड्ढे में गिर जाते हैं। शेर फिर से कभी उस गड्ढे से बाहर नहीं आ पाते। बाकी के सारे जानवर खरगोश और चूहे की तारीफ करने लगते हैं। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सूझबूझ से बड़ी मुसीबत का हल हो सकता है।
आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।